Hey guys, क्या हालचाल? Hope you are doing great. In this video, we are gonna make a simple paint application जिसमें कि हम बनाई हुई ड्राइंग को इमेज फाइल फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं. So, what are the requirements for this? There is only one requirement कि आपने इस प्लेलिस्ट का पार्ट 14 देखा हो. हाउ टू गेट माउस कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पे फोकस नहीं करने वाले. वी आर जस्ट फोकस ऑन मेकिंग दैट सिंपल पेंट एप्लीकेशन. कोई भी स्मॉल एप्लीकेशन या कोई स्मॉल प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोडिंग करते हुए ध्यान आ रहा है कि हाँ अरे ये भी तो था, ये भी तो तब आप ऐड कर रहे हो. नहीं, कोडिंग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी एप्लीकेशन में क्या क्या चाहते हो, क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहते हो. सो उसके लिए हम एक ब्रीफ देख लेते हैं इस स्मॉल प्रोजेक्ट का. इट इज़ सबसे पहले तो हमें ड्राइंग बनानी है. ड्राइंग बनाएंगे कैसे? माउस को पॉइंट करके उसके लेफ्ट वाले बटन को प्रेस करके वहाँ पर ड्राइंग बनाएंगे. जब भी यूज़र एंटर प्रेस करे तो फाइल सेव भी हो जानी चाहिए. और जब ड्राइंग अगर कभी गड़बड़ा भी जाए तो उसे क्लियर करने के लिए स्पेस बार असाइन कर दे. और जब यूज़र एस्केप की प्रेस करे तो एप्लीकेशन एग्जिट भी हो जाए. सो लेट्स मेक इट. हेयर इज़ आवर प्रोजेक्ट. ये पिछली वीडियो वाला ही है. यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर कर दी हैं इस मेन लूप में से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट थिंग, हमें माउस लेफ्ट बटन असाइन करके उस जगह पर कर्सर पॉइंट करके वहाँ सर्कल बनाना है. सो गेट एसिंक की स्टेट का इस्तेमाल करेंगे. और इसको हम असाइन करेंगे वर्चुअल की एल बटन. सर्कल व्हाट पोजीशन? कर्सर पॉज डॉट एक्स और कर्सर पॉज डॉट वाई. रेडियस लेट इट बी 20. Second functionality, when user presses space bar then screen gets cleared. So let's make it. L button replaced by space and it should clear the screen. So clear device, this is what we are going to use. Next functionality, if the user presses enter then the drawing gets saved. और enter की के लिए वर्चुअल की कोड होता है रिटर्न. लेट्स असाइन इट. सब हम ड्राइंग को सेव करेंगे कैसे इमेज फाइल फॉर्मेट में? इमेज डिस्प्ले कराने के लिए हमने इस्तेमाल करा था रीड इमेज फाइल फंक्शन. और इमेज को राइट करने के लिए, उसे सेव करने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं राइट इमेज फाइल फंक्शन. ओके. और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट में हम केवल डालेंगे उस फाइल का नाम जिसमें आपको इसे सेव करना है. सो इट इज़ img.jpeg. सेव करने के तुरंत बाद हम थोड़ा सा डिले भी रखेंगे क्योंकि ऐसा हो सकता है एज दिस लूप इज़ वेरी फास्ट. सो इट मे बी पॉसिबल कि आप एंटर को ज़्यादा देर तक दबाए रखें, इसकी वजह से वो ब्लैंक ही सेव हो जाए. क्लियर डिवाइस भी करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे. ओके. ये डिले हमने इसलिए रखा है, अगर गलती से यूज़र एंटर को ज़्यादा देर तक प्रेस कर देता है तो उसमें दिक्कत ना हो. क्यों? क्योंकि जब आपने ड्राइंग बनाई है, यहाँ एंटर की प्रेस हुई तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा. अगर यहाँ डिले नहीं होगा तो इमेज सेव होने के जस्ट बाद क्लियर डिवाइस फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. सो जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी. अब अगर दोबारा उसने वो एंटर की प्रेस्ड सिचुएशन में गैस कर ली तो अब क्लियर डिवाइस हो चुका है तो
ब्लैंक स्क्रीन विल बी सेव्ड टू दिस फाइल। उसको बचाने के लिए हम यहाँ थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये वही है जो इनफाइनाइट लूप से डील करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, लूप ब्रेक करना। और इसके लिए हम एस्केप की का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो लेट्स ब्रेक द लूप। ओके, दैट शुड बी इट। लेट्स execute it. Some errors are there. Get async स्पेलिंग मिस्टेक और सब जगह हो गई होगी क्योंकि मैंने एक कॉपी पेस्ट करा था। So let's make it. And now I press enter. So after a delay of 5 seconds the screen gets cleared. Now let's see कि इमेज सेव भी हुई है या नहीं। सो एस्केप की के साथ एप्लीकेशन एग्जिट हो गई। और अब ये सेव होगी कहाँ पर? ये सेव होगी वहाँ पर जहाँ पर dev C++ का फोल्डर जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएटेड है, जिस फोल्डर में। सो लेट्स गो टू graphics tutorial and this is the image. Here it is, जो हमने वहाँ पर बनाया था। और यहाँ सब फंक्शनैलिटी वो मौजूद है जो जिसकी हमने यहाँ पर बात की थी। Yes, that's all for this video. If you find this video informative, please like it and get subscribed to my channel for more informative videos like this. Thanks.